हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम है, हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको करेंगे कोड। ठीक है, और उसको अच्छी तरह से समझेंगे, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले काफ़ी लोगों के साथ क्या होगा कि उनको स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, तो वो भी हम आपको पहले अभी एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझेंगे। ठीक है, चलो जो वर्टेक्स कवर ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ लिस्ट ऑफ वर्टिसेस सच दैट एवरी वर्टेक्स नोट इन द वर्टेक्स कवर शेयर्स देयर एवरी एज विद द वर्टिसेस इन द वर्टेक्स कवर। इसका मतलब हमें एक वर्टेक्स कवर लेना है और जितनी भी वर्टिसेस हमारे पास ऐसी है जो उस वर्टेक्स कवर के अंदर नहीं आएंगी, उनके जितने वो जो एजिस से कनेक्टेड होंगी वो वर्टेक्स कवर के अंदर जो हमारे पास वर्टिसेस होंगे उनके साथ कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं। चलो जी, उसके बाद हम इन अदर वर्ड्स ऑफ एवरी एज इन द ग्राफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द ग्राफ शुड बिलोंग टू द वर्टेक्स कवर। ठीक है, इससे कुछ हो सकता है आपको हल्का समझ में आया हो, लेकिन कोई सी दिक्कत नहीं है भाई। इस एग्जांपल को उठाकर हम अभी इस स्टेटमेंट को समझेंगे पहले। ठीक है, यू विल बी गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, चलो बात खत्म, हमें स्मॉलेस्ट वर्टेक्स का साइज बताना है। बिल्कुल ठीक है, वर्टेक्स कवर का। अभी हम क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं भाई। ठीक है, इस एग्जाम्पल को साथ साथ लिखेंगे और पहले अभी हमारा जो काम है वो है स्टेटमेंट को समझना। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या गिवन है, 1 2 4 1। ठीक है, 1 2 देन 4 1 देन हमारे पास क्या है 3 4 5 2। उससे पहले भी कुछ है क्या? हाँ, 2 4 भी है। 2 4 3 4 5 2। ठीक है, देन 1 3। ओके, ठीक है जी। हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस है 5, नंबर ऑफ एजेस है 6। अब बात को समझना, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम बनाते हैं ग्राफ। 1 2 कनेक्टेड हो गया, 4 एंड 1 कनेक्टेड हो गए, 2 एंड 4 कनेक्टेड हो गए, 3 एंड 4 कनेक्टेड हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर डाल देते हैं इसको 3 को। देन 5 एंड 2 इधर कर लेते हैं, 1 एंड 3। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे जोड़ देते हैं भाई। ठीक है जी, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हमें देखो, हमें वर्टेक्स कवर बताना है। ठीक है, अभी आपको हो सकता है वर्टेक्स कवर पता ही ना चला हो क्या है। हमें इन 5 वर्टिसेस में से मिनिमम वर्टिसेस ऐसे उठाने हैं। ठीक है, जो मतलब एक तरह से सारे एजेस को शेयर करे। बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझो आप। अगर मैं यहाँ पर 2 उठाता हूँ, एक पॉइंट लेके चलते हैं, तो मेरा मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूँ। कौन कौन से एक काम करते हैं, टिक मार्क करता है कौन कौन से एजेस मेरे उठ जाते हैं। ठीक है, मैंने करा इसको टिक मार्क, इसको टिक मार्क। अगर मैं 2 ले लेता हूँ, इसको टिक मार्क। ठीक है, अभी मेरे पास ये वाला एक और एक ये वाले 2 पड़े हैं जी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये और एक ये 3 पड़े हैं टोटल। ठीक है, आप कहोगे कि मैं एक 4 को उठाऊंगा क्योंकि ये मेरा दोनों के साथ शेयर है। ठीक है, तो मैं इसको टिक मार्क कर दूंगा, इसको टिक मार्क कर दूंगा। 2 और 4 मैंने उठा लिया मेरा, लेकिन अभी ये वाला जो एज है वो बच गया। आप 1 या 3 में से कोई एक भी उठा सकते हो, ये वाला भी टिक मार्क होगा। इसका मतलब मिनिमम आपको 3 उठाने पड़ेंगे, इसलिए उसका आंसर वहाँ पे 3 है। आपको 3 मिनिमम वर्टिसेस ऐसे बताने हैं जिसको उठाकर आपका हर एक एज कवर हो जाए। सिंपल सा पॉइंट आप ये समझो। ठीक है, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 4 1 में से जो इसमें नहीं है, मतलब 3 एंड 5 इसमें नहीं है, लेकिन उनका एज भी देखो आप कवर हो रहा है। ठीक है, वही बात वो वहां पर कहना चाह रहा है कि वर्टेक्स कवर ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ए लिस्ट ऑफ वर्टिसेस, इज ए लिस्ट ऑफ वर्टिसेस 2 4 1 जो हमारे पास आया है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका 2 3 4 मल्टीपल आंसर हो सके, हमें सिर्फ साइज बताना है। ठीक है, साइज हमारा भी 3 है। सच दैट एवरी वर्टेक्स नोट इन द वर्टेक्स कवर शेयर देयर एवरी एज विद द वर्टिसेस इन द वर्टेक्स। ठीक है, शेयर देयर एवरी एज, 3 और 5 का जितना भी आ जाए वो इनके साथ शेयर कर रहा है भाई। कोई ऐसा एज नहीं है जो इधर हो या इधर हो जो शेयर ना हो रहा हो। ठीक है, वरना फिर उसके लिए हमें कुछ छोड़ लेना पड़ता। ठीक है जी, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब देखते हैं इसके अप्रोच। उसके लिए हम लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, जो मेरे पास अपना मैंने कॉपी में लिखा हुआ है जी, एग्जाम्पल 2 1 5 3 4। ठीक है, बना लेते हैं। इससे क्वेश्चन को हम समझ रहे होंगे। ठीक है, 2 1 5 3 4 3 and then we have 4। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये एग्जांपल है, इससे हम क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे पास देखो, जो मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ वो मेरी सिंपल रहेगी बिल्कुल। मेरे पास एम क्या है 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो मैं लेकर चलूंगा, एक वेरिएबल ऐसा लेकर चलूंगा, कह लेता हूँ काउंट। ठीक है, जो इनिशियली 0 एजिस जो मेरा इंडिकेट करेगा कितने जो एजिस है वो मैंने कवर किए हैं। अभी तक 0 एजिस कवर किया, मेरे को 6 कवर करने हैं। ठीक है, और मैं इटरेट किसके ऊपर करूंगा, मैं इटरेट करूंगा अपने नंबर ऑफ वर्टिसेस के ऊपर। मतलब मैं इटरेट करूंगा 1 2 5।
अब किसी एक वर्टिसिस को मैं पिक भी कर सकता हूँ और पिक नहीं भी कर सकता, तो इसका मतलब मेरी रिकर्शन आ जाएगी वहाँ पर, मैं इसको पिक करूँगा या नहीं पिक करूँगा। ठीक है, कह लेता हूँ मैंने 1 को पिक किया। ठीक है, इफ़ आई पिक 1 देन मेरे को साथ ही पता होना चाहिए कितनों के साथ जुड़ा है। ठीक है, अभी कितनों के साथ जुड़ा है उसके लिए मैं पहले क्या मेंटेन करूंगा, एक एडजेसेंसी लिस्ट। मैं क्या मेंटेन करूंगा 1 के साथ, 1 किस किस के साथ जुड़ा है, 2, 5 एंड 4 के साथ। ठीक है, 2 किस किस के साथ जुड़ा है, 2 जुड़ा है 1, 3 एंड 5 के साथ। 3 किस किस के साथ जुड़ा है, ठीक है, हो सकता है कैमरे के पीछे आ रहा हो, इसलिए एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, इसको यहाँ पे लिखते हैं। 1 किस किस के साथ जुड़ रहा है, 2, 4, 5। 2 किसके साथ, 1, 3, 5। 3 किसके साथ, सिर्फ 2 के साथ। 4 किसके साथ, 1 एंड 5 के साथ। एंड देन वी हैव 5 विच इज कनेक्टेड टू 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, टोटल 12 हो गए। वैसे 6 है, 12 यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 1 अगर 2 के साथ कनेक्टेड है तो हम उसको यहाँ भी लिख रहे हैं और यहाँ भी लिख रहे हैं, इसलिए डबल हो रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो मेरे पास जैसे 1 आया, ठीक है, मैं इसको पिक भी कर सकता हूँ, नहीं पिक भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको पिक करूंगा तो मैं ये जो इसका साइज होगा एडजेसेंसी लिस्ट का 1 के लिए, उसको आंसर में ऐड करूंगा। ठीक है, मतलब काउंट में अपने ऐड करूंगा। मैंने काउंट में ऐड करा 3 और एक मैं वेरिएबल लूंगा टेकल, मतलब कितने वर्टिसेस मैंने अब तक टेक किए हैं, वो मेरे हुए हैं 1। एक ही वर्टिसेस मैंने लिया है। जब तक मेरा ये काउंट नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस मेरे पास m के इक्वल नहीं होता, तब तक मेरी जो रिकर्सिव कॉल है वो चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। फिर आए हम 2 पर, इसको ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, छोड़ने का क्या सिंपल है, उसमें हम उसे छोड़ के चलेंगे, नाम काउंट इंक्रीज करेंगे, नाम टेकन इंक्रीज करेंगे। तो हम सिर्फ जो पिक करने वाला केस है वो समझ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 2 को पिक करता हूँ तो आप इसमें 2 वाली का साइज जो कि है 3, अगर वो प्लस कर दोगे तो ये तो बात खत्म होगी। ठीक है, 3 + 3 6, 6 के इक्वल हो गया, 2 आंसर आ गया। लेकिन 2 तो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर तो भाई 3 है। ठीक है, 3 कैसे, एक तो आप 1 पिक करोगे जिससे आपका ये एज, ये एज, ये आ जाएगा। फिर आप 2 पिक करोगे जिससे आपका ये और ये आएगा। फिर आपको 4 या 5 में से एक पिक करना पड़ेगा। ठीक है, 3 आंसर आएगा। लेकिन आपका तो आंसर भाई 2 पे ही आंसर आ गया। ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करें। अब देखो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आपने 1 पिक करा, आपको एक इंडिकेशन रखनी है कहीं पर भी। आप उसके लिए एक वेक्टर ले लो। ठीक है, वेक्टर ले लो किस साइज का, जितने मेरे पास वर्टिसेस है। ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इनिशियली सबकी वैल्यू क्या होगी कि भाई मैंने अभी तक कोई सी पिक नहीं किया है। जैसे मैं 1 को पिक कर लूँगा ना, मैं इसको 1 मार्क कर दूंगा कि हाँ मैंने पिक कर लिया। फिर जैसे ही मैं 2 वाली लिस्ट पर आऊँगा ना, मैं चेक करूँगा कि इसमें कोई पिक करा हुआ आ रहा है। क्योंकि देखो हमारा जो फॉल्ट है वो कहाँ पर अक्कर हो रहा है, फॉल्ट हमारा ये अक्कर हो रहा है कि ये वाला जो है ना, ये मैंने जब 1 वाला लिस्ट को कंसीडर किया तो उसमें भी आ रहा है, जब 2 वाली लिस्ट को कंसीडर कर रहा हूँ उसमें भी काउंट हो रहा है। ये 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, इसको एक ही बार काउंट होना चाहिए। तो मैं इसकी लिस्ट पर सिंपल ट्रैवर्स कर लूँगा, चेक कर लूँगा कि हाँ यहाँ पर जो मेरे पास मामला पड़ा है। ठीक है, या फिर चेक कर लूँगा जो इसके अंदर आ रहा है 1, 3, 5, क्या मैं उसको पहले ले चुका हूँ। हाँ भाई 1 को ले चुका हूँ, तो मैं इसमें +3 की जगह क्या करूँगा, +2। ये मेरे पास हो चुका, 5 टेकन हो गए मेरे तो। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, 2 को भी यहाँ पर मार्क कर दूंगा कि हाँ 2 को भी मैं ले चुका हूँ। फिर मैं 3 वाली लिस्ट में 3 में मैं क्या देखूंगा, 2 को मैं ले चुका हूँ, +0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं आया 4 पर। ठीक है, 4 वाली लिस्ट में देखूंगा अपनी, इसमें 1 एंड 5 है, 1 को मैं ले चुका हूँ, 5 को मैंने नहीं लिया है, 5 को ले लेंगे। अब एक ही ऐसा एलिमेंट है जो हमने लिया है, तो एक ये 6 हो जाएगा। एक इसके साथ हमने 1, 2 के साथ ले लिया 4। टोटल मेरे पास टेकन कितने हो गए, 3। काउंट मेरा m के इक्वल हो गया, हम रिटर्न हो जाएंगे। लास्ट में हम टेक करना अपना जितने भी है वो रिटर्न हो जाएंगे, मेरा 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, पिक नॉन पिक वाला बिल्कुल सिंपल तरीका चलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब चलते हैं, जो हमारा सबसे पहले मेन फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है कि हमें क्रिएट करनी है भाई एडजेसेंसी लिस्ट। कोड की तरफ चलते हैं गाइस पहले। ठीक है, अबे यार ये क्या कर रखा है इन्होंने, इसको इधर आना चाहिए ना। ठीक है, हम क्या बनाते हैं भाई, इसको भी बैक करो थोड़ा यार, इन्होंने ज़्यादा ही टैब फालतू दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा एडजेसेंसी लिस्ट बनाने का। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारी बन जाएगी एडजेसेंसी लिस्ट। इसका साइज हम अपना रख लेंगे n+1। ठीक है, जितने हमारे पास अपने नोट्स हैं सबके लिए बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑटो एक्स फ्रॉम एजेस, हर एक एज उठाया, एडजेसेंसी लिस्ट में पुट कर दिया। ठीक है, अगर एज मेरा 1, 2 है, 1, 2 के बीच आ जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ एडजेसेंसी लिस्ट में, ठीक है, एक्स डॉट फर्स्ट में पुश बैक कर दे रहा हूँ एक्स डॉट सेकेंड, मतलब फर्स्ट वाली की जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसमें 2 पुश बैक कर दे रहा हूँ, और 2 वाली की जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसमें
1 पुश बैक कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक मेरे को इंडिकेशन लेनी थी कि कौन कौन सा मैं पिक कर चुका हूँ। ठीक है, जो कि मेरी यहाँ पर खोल लेते हैं ये वाली इंडिकेशन। ठीक है, उसके लिए एक मैप ले लेते हैं। ठीक है, इससे बाहर रखते हैं, इस लूप से बाहर आए। भाई हाथ नहीं चल रहा ठंड में बिल्कुल भी। वेक्टर ऑफ इंट एक मैप ले लेते हैं जिसके साथ रहेगा n+1, इनिशियली साइड रहेंगी 0। ठीक है, उसके बाद एक मेरा n मेरे पास गिवन है, m मेरे पास गिवन नहीं है, तो m मैं निकाल लूँगा। एक मेरा होगा काउंट के कितने एजिस मैं कवर कर चुका हूँ। एक मेरा होगा टेकन के भाई टेकन मेरा क्या इंडिकेट करेगा, हाँ कि कितने वर्टिसेस मैंने लिए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है जी, टेकन मेरा वो भी 0 होगा। और कुछ लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हेल्प फंक्शन कॉल करेंगे। एक काम करते हैं, यहीं पर ही रिटर्न लगा देते हैं। हेल्प फंक्शन मेरा कुछ रिटर्न कर रहा होगा, उसके अंदर मेरा n जाएगा, m जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, काउंट जाएगा, COUNT काउंट, टेकन, देन n, देन m। और हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिएगा कि किस वर्टिसिस पर हम है करेंटली। ठीक है, तो उसके लिए एक मैं ले लेता हूँ v। स्टार्टिंग मेरी होगी 1 वर्टिसिस से। ठीक है, तो v को भी यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, और फिर मेरे पास एक क्या जाएगा, एजिस को मेरे को क्या भेजने की आवश्यकता है, नहीं, एडजेसेंसी लिस्ट को भेजने की आवश्यकता है। ठीक है, साथ में मेरे को और mm को भेजने की आवश्यकता है। ठीक है जी, अब हम आते हैं ऊपर अपना। ठीक है, यहाँ पर इंट हेल्प करके फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर मेरा एक तो आ रहा होगा काउंट, एक मेरा आ रहा होगा इंट टेकन, एक मेरा आ रहा होगा इंट v किस वर्टिसिस पर मैं हूँ, एक मेरा आ रहा है n, एक मेरा आ रहा है m, एक मेरी आ रही है एडजेसेंसी लिस्ट वेक्टर ऑफ इंट, देन एक मेरी आ रही है कि कौन कौन से मैं नोड ले चुका हूँ। ठीक है, अगर मेरा काउंट इक्वल इक्वल हो जाता है m, ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, जितने मैंने अब तक टेकन किए वो। बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, इफ मेरा v हो जाता है n+1 के इक्वल, इसका मतलब मैं हो चुका हूँ आउट ऑफ बाउंड, तो रिटर्न कर दो इंट मैक्स। क्योंकि मुझे मिनिमम आंसर लेना है, मैं यहाँ से इंट मैक्स रिटर्न करूंगा ताकि ये मेरा कभी आंसर में इंक्लूड ना हो। अगर मैं ऐसे 0 रिटर्न करूंगा तो मिनिमम आंसर तो वही हो जाएगा। ठीक है, जो कि आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, टेकन या नॉन टेकन। मैं पहले कॉल करता हूँ नॉन टेकन के। ठीक है, नॉन टेकन के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर ना, इंट a इंट मैक्स, देन b इंट मैक्स, दो वेरिएबल, एक टेकन के लिए हो जाएगा, एक नॉन टेकन के लिए। ठीक है, ये है मेरा नॉन टेकन। इसके अंदर मैं क्या क्या पास कर रहा हूँ, नॉन टेकन है तो काउंट ऐसा कैसे ही रहेगा, टेकन ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन v+1 हो जाएगा। नेक्स्ट नोड की बात कर रहे हैं, जैसे 1 पर आए तो 1 को छोड़ के देख लिया। ठीक है, एन एम ऐसा ही जाएगा, एडजेसेंसी लिस्ट ऐसी जाएगी, एम ऐसा ही जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टेकन। टेकन के केस में क्या होगा, हेल्प, ठीक है, काउंट टेकन +1 v+1 nm एडजेसेंसी लिस्ट mm। ठीक है, लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ ए कोमा बी, टेकन या नॉन टेकन से जिसमें मिनिमम वर्टेक्स कवर आ रहा होगा वो हम रिटर्न करेंगे। लेकिन अभी देखो हमने काउंट इंक्रीज नहीं किया। ठीक है, अभी काउंट मेरा वो का वही है, 0 आता है, 0 का 0 है। लेकिन टेकन के केस में मेरे को जितने वो एजिस जो अब तक कवर नहीं हुए हैं वो कवर कर रहा है। ठीक है, उसको भी तो काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल टू एडजेसेंसी लिस्ट में जो भी करंट नोड वी पर मैं हूँ उसके जितने भी एजिस है वो मैंने प्लस कर दिया। अब मैंने आपको क्या कहा था, जैसे 1 वाला लिया, ठीक है, 1 वाले के लिए 2 वाला आ चुका है ना, इसमें जब हम 2 वाले में जाएंगे तो उसमें 1 वाला में काउंटर नहीं करना है, इसमें से वो डिक्रीज भी करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, जो भी करंट वी है उसकी एडजेसेंसी लिस्ट पर कवर करूंगा, फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ करंट वी। अगर ऐसा होता है कि वो mm में पहले से ही प्रेजेंट है, mm में वो पहले से कब प्रेजेंट होगा, जब मैं उसको पहले ले चुका हूँ तभी उसकी mm में एंट्री होगी, तो उस काउंट में से उसको माइनस करता हूँ। ठीक है, और mm में अब हम इस करंट v वाले वर्टेक्स को ले चुके हैं तो इसकी एंट्री कर दो। ठीक है, अब इसको चला के देख लो एक बार। ठीक है जी, चला के देखते हैं इसको। अभी कोई एरर है भाई, एडजेंसी वी डॉट साइज कुछ गलती करी है भाई हमने, विच इज ऑफ नॉन क्लास। देखते हैं भाई क्या लिख दिया हमने ऐसा यहाँ पर, वी एडजेसेंसी, अच्छा ठीक है,
एडजेसेंसी लिस्ट आना है भाई, सिंगल वेक्टर नहीं आना है, ठीक है। अभी देखते हैं, कुछ एरर आता है तो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 आउटपुट आनी चाहिए थी, 3 आ रही है। सबमिट करके देखते हैं एक बार, हो जाना चाहिए सबमिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सबमिट हो गया जी। और सेम पैटर्न में मैंने अपना जावा कोड भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी आपको मैं शो करता हूँ। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ जो डिस्कस कर रहे होंगे वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, क्या कोई डीपी यूज़ कर रहे हैं? नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकर्सिव कॉल हो रही है, 2 रिकर्सिव कॉल हो रही है, इसका मतलब 2 वी मेरा कहाँ तक जा रहा है, 2 तो यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। हर एक रिकर्सिव कॉल में मैं एक इस एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। इस एरे में क्या हो सकता है, पर्टिकुलर एक वर्टेक्स के लिए एजिस, वो ऐसा क्या हो सकता है, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट के क्या हो सकता है कि वो सबसे जुड़ा हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि सारे वर्टेक्स बाकी बचे हुए, खुद को छोड़ के बाकी बचे हुए सारों से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये कितनी बार चल सकता है, एन टाइम ये चल सकती है, ठीक है, लूप। तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या बनकर आएगी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बनकर आएगी n क्रॉस 2n, ठीक है। स्पेस क्या बनकर आएगी, स्पेस, अब स्पेस देख लो भाई। एडजेसेंसी लिस्ट ली, ये क्या करेगी, नंबर ऑफ एज स्टोर करेगी, ठीक है। जैसे 1 2 के साथ जुड़ा है तो उसको 2 बार पुट कर रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ एजिस कितना है मेरे पास, m। 2 क्रॉस m साइज ये ले रही होगी, n साइज ये ले रही होगी, ठीक है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो हमारे पास जो साइज है वो 2 क्रॉस m, 2 कॉन्स्टेंट है, उसको हटा दो तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम ऑफ n को m, ठीक है। ये होगा हमारा साइज। और कुछ तो साइज नहीं, और कुछ साइज नहीं यूज़ कर रहे हम, ठीक है। करते हैं सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ है वो भी आपको शो करता हूँ। देखो जी, सेम काम करा, एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, इतना काम एडजेसेंसी लिस्ट बनाने में हुआ। वो जो सा वर्टेक्स हमने ले लिया उसकी इंडिकेशन के लिए ये एरे बनाया, बिल्कुल ठीक है, 0 से फिल करा उसको, अपना रिकर्सिव कॉल के लिए स्टार्टिंग कर दी। रिकर्सिव कॉल के अंदर आ गए, जो पास किया सब कुछ गेट कर लिया। अगर एम काउंट एम के कॉल हो जाते तो जितने टेक किए उसको रिटर्न कर दिया। अगर आउट ऑफ बाउंड हो जाता तो इंटू मैक्स रिटर्न कर दिया। ए और बी ले लिया, ठीक है। बी यहाँ पर हमने स्टोर कर रखा है किसके लिए, जो नॉन टेकन के लिए है, और ए टेकन के लिए, ठीक है। वहाँ पर हमने हो सकता है ए यहाँ पर लिया हो, बी यहाँ पर लिया हो, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। काउंट में जो भी जितने उसके एजिस है वो प्लस करें, डुप्लीकेट कोई आ रहा है तो उसको माइनस कर दिया, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं किया। अब एक चीज़ ये आप सोच सकते हो कि ये यहाँ पर मैंने क्यों किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, सिंपल एरे लिया है जो कि बाय रेफरेंस आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें अगर उसको प्लस कर रहे हैं तो उसको माइनस भी करना होगा ताकि दूसरे कॉल में इफेक्ट ना करे, ठीक है जी। जो काम हमने वहाँ पर नहीं किया क्योंकि वहाँ पर हमने वेक्टर लिया है। सबमिट करते हैं इसको भी एक बार, सबमिट हो जाएगा, कोई सी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बाकी फिर भी देख लें कोई एरर आता है तो उसमें। सबमिट हो गया गाइज। और गाइज दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।